नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो एसएससी जीडी का अपन सबसे सटीक एनालिसिस लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज का जो आपको 22 तारीख का पेपर हुआ फर्स्ट, उसमें हिंदी के ठीक है सबसे अपन हिंदी के जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए वो आपके सामने लेके आ चुका हूँ। यदि आपका पेपर नहीं हो तो जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है। जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने लगते हैं तो उसे अपन बोलते हैं तत्सम शब्द। यदि जो ठीक है बिना परिवर्तन की, यदि परिवर्तन के साथ प्रयोग होते हैं तो उन्हें परिवर्तन के साथ जो प्रयोग होते हैं ठीक है उनको क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है। एक बार इसकी परिभाषा है वो यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। तद्भव कौन से कहलाते हैं? जो संस्कृत प्रकृत भाषा से हिंदी में आए हों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है, ठीक है। क्या है? चा झा 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 त्रा का उदाहरण होता है, कौन सा होता है? तालु, ठीक है। स्पीड में आपको करवाता चलूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अब देखिए, चा वर्ग के जितने भी शब्द रहते हैं ठीक है, उच्चारण रहते हैं, वो किस में आते हैं? तालु, ठीक है, व्यंजन में आते हैं। यदि ता वर्ग की बात कर लें तो ये जो आते हैं वो दंत व्यंजन में आते हैं, ठीक है। और पा वर्ग के जितने भी शब्द रहते हैं अक्षर, ठीक है, फा फा भा भा मा उच्चारण वो ओष्टक व्यंजन में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कोष्टक व्यंजन के बताइएगा, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। पापा यदि आपसे दंत व्यंजन की पूछे तो ता वर्ग ता था दा धा ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे, वो आपको मैंने कवर करवा दिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, मोहन एक परिश्रमी, ठीक है, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार कैसा बालक है, तो बताइएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक बताइएगा, क्या बताना आपको? व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, फटाफट से बताइएगा। तो मोहन हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक में। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि गायक गीत गा रहा है, किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी तत्कालिक वर्तमान। अब देख लीजिए वर्तमान के कुछ उदाहरण एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तात्कालिक वर्तमान काल है तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, जब क्रिया काल में जारी हो, ठीक है, रही हो तो ये कौन सा काल होता है आपको पता ही होगा, ठीक, तत्कालिक वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के क्या रहते हैं, कुछ भेद रहते हैं, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल वह आता है, ठीक है। यदि इस प्रकार का आता है तो ये क्या हो जाएंगे, वह सामान्य वर्तमान काल हो जाएंगे। यदि तत्कालिक वर्तमान काल है, मैं लिख रहा हूँ मतलब तुरंत के तुरंत कार्य हो रहा है, ठीक है। और पूर्ण वर्तमान काल वह आया है, ठीक है, वह आता है तो सामान्य, यदि वह आया है तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। और संभव या वर्तमान काल क्या हो जाएगा, वह आया हो, ठीक है। संभव वाले की आशंका है कि वह आया हो सकता है कि आया हो या नहीं भी आया हो, लेकिन वह आया हो। और संदिग्ध में क्या आ जाएगा, जैसे श्याम पढ़ता होगा। अब देखिए, श्याम पढ़ता होगा, अब हो सकता है वह पढ़ भी रहा हो नहीं भी पढ़ रहा हो, ठीक, इसकी अपन आशंका लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि अंडे का शहजादा का अर्थ बताइएगा। मुहावरा है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा मुहावरे, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो व्यक्ति कमजोर होना या चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, कहावत शब्द में प्रयुक्त क्या बताना आपको? प्रत्यय बताना। अब देखिए, प्रत्यय होते हैं, ठीक है, और एक क्या होते हैं बताइए? उपसर्ग होते हैं। तो ये कब प्रयोग होते हैं? ये बाद में प्रयोग होते हैं। और ये उपसर्ग जो रहते हैं वो कब बताइए प्रयोग होते हैं? पहले प्रयोग होते हैं, ठीक है। कब पे? पहले प्रयोग। और प्रत्यय कब होते हैं? बाद में। तो आपको कहावत, तो आवत आ जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। अब आपको बताना क्या है, जलाशय का क्या बताना? पर्यायवाची शब्द बताइएगा। जलाशय का पर्यायवाची जलंधर, महाधीर, रत्नाकर या पद्माकर। जलाशय का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक, पद्माकर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखिए, जलाशय के कुछ आपको पद्माकर क्या है बताइए, इसका पर्यायवाची, जबकि जो जलंधर था वो किसका था? बादल का पर्यायवाची था, ठीक है। और रत्नाकर किसका होता है? समुद्र का होता है। और महीधर जो होता है वह पर्वत का तथा शेषनाग का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो थे आपको मैंने सारे के सारे करवा दिए।
दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।